साथियों नमस्कार। समस्त होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, गृहरक्षी जवान, पीआरडी जवान, जो भी समशक में चल रहे हैं उन सभी को जन जन को नमस्कार। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया एवं वरिष्ठ अधिकारी एसोसिएशन के जो है और सदस्यगण है और आप सभी 6 लाख परिवारों ने जो सहयोग किया लंबे समय से, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। मोबाइल नंबर है 9996918889 और आप सब लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, आप सभी लोगों का धन्यवाद है। आपका चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों, आज पहले हम ये बात बताएंगे, इस होमगार्ड, नगर सैनिक, सर्मी, सेवक, समसेवक में किस किस ने आवाज़ लंबे समय से उठाई या वर्तमान में उठाई, वो सब इकट्ठी हम बताएंगे। उनका नाम कृपा करके ध्यान से सुनना। गृह रक्षक, नगर सैनिक, स्वयंसेवक, श्रमिक, इनकी आवाज़ के बारे में हम बताएंगे। माननीय स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी ने राज्यसभा में प्रसन्न वेतन के बारे में उठाया। माननीय विधायक या MLA अनिल प्रधान, समाजवादी पार्टी, जिला चित्रकूट, जो अभी विधानसभा उत्तर प्रदेश में उठाया। माननीय मंगूठलाल सांसद जी लोकसभा में आंध्र प्रदेश का है, लोकसभा में इस संस्था की आवाज़ उठाया। माननीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने, पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी, माननीय पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने इन संस्था की आवाज़ उठाया संसद में। हरियाणा की विधानसभा में माननीय विधायक रामकुमार जी गौतम ने होमगार्ड की समस्या पर चिंता जताई। सन 1950 में माननीय जगजीवन राम जी सबसे पहले उसी टाइम श्रमिक संस्था पर काफ़ी विचार किया और माननीय VV गिरी जो राष्ट्रपति बने उसने भी कहा, वो भी हम पढ़ के बताएंगे आपको को। झूठ बोलने वाला आश्वासन, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने चुनाव में दिया था। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम जी को दिया था। माननीय दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिया था। उसको तो झूठ से ही फरमोश नहीं है, जितना झूठ बोला जाएगा स्वयंसेवक के बारे में उतना ही उनका अच्छा है। झूठ की राजनीति करना। साथियों, अगर कोई राजनीतिक की आवाज़ होमगार्ड की उठाई, स्वयंसेवक की उठाई, श्रमिक की उठाई, गृह रक्षक की उठाई, अगर मैं भूल गया तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। कृपया अगर कोई किसी के याद हो, ध्यान हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 999691318889, फिर सुन लें 999691318889 पर तो ये बात आई। और कोई छूट गया तो हम आगे बोलेंगे क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़कर नमस्तक होकर। कोई भी नाराज राजनीतिक पार्टी ना हो, किसी पार्टी को उठाया तो उनका आगे ज़रूर बताएंगे। अब ये लंबा चलेगा ये प्रोग्राम। और दूसरी बात हम ये भी बताएंगे, अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1935
में क्या क्या शर्तें रखी थी, वो शर्त भी आपको जरूर बताएंगे। और वो शर्त जो इस संस्था में बड़ी दुखदाई आज भी हो रही है, और वो शर्त कब शुरू हुआ और आज तक 1935 से 1926 से आज तक हम दुखदाई हैं, ये भी बताएंगे अंग्रेजों ने क्या क्या शर्त रखी। आप भी इसमें देख सकते हैं 1935 में भारत सरकार का अधिनियम बना था, उससे पहले के भी कानून उधार लाकर छिपाए। और भारत के संविधान में वायसराय जब गया था, जब सब कुछ काम कर दिया था कि संस्था को ख़त्म करना है, इस संस्था ने तो लड़ाई लड़ी थी। ये संस्था तो बहुत वो सी है, कैसी है, टर्निंग देखा इनका। ये टर्निंग तो आपके 1947 में सुना होगा आपने, राजपत्र भी बनाया गया था। उसको एकदम समाप्त कराने की उन्होंने सोच लिया। नेता सुभाष चंद्र बोस की ये टर्निंग करवाई गई थी उनके अधिकारियों को, इसको तो मेरे को ख़त्म करना है। अंग्रेजों ने कई शर्तें मनवाई और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने कुर्सी के लालच में सब कुछ हाँ भराई, जो कुछ कहना था। और साथियों, सबसे दुख की बात तो ये है, अब विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1940 में, और संविधान की प्रथम मीटिंग हुई 6 दिसंबर 1940 में, सदस्य चुने गए। और उसी दिन बॉम्बे में 6 दिसंबर 1940 में होमगार्ड का जन्म दर्शाया गया, जो बिल्कुल एकदम झूठ है। हाँ, अंग्रेजों की शर्त पक्की है, प्रमाण दे सकते हैं, पर इसको ये बिल्कुल अखिल भारतीय कांग्रेस ने ये इस संस्था के लिए गुलाम से गुलाम, रिश्वत का सौदा, भ्रष्टाचारी का सौदा, करप्टहीन का सौदा के लिए ये अधिकारी बनाए गए थे, और जो आज भी चल रहे हैं। पर मैं आशा करता हूँ अगर इस पर जरूर वो होगी, आपकी सुनवाई होगी और आपको न्याय मिलेगा। कहते 12 साल में तो कुल्डी की बावड़े से, हमें तो 2004 से 2024 आ गई, तो अब आस है, पूरी आशा है। और उनका नाम भी बताएंगे। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विद्रोह हुआ और इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ औद्योगिक क्रांति का, और उसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम बना, बहुत जबरदस्त बना। 40 के विद्रोह में अध्यादेश भी जारी हुआ। कई प्रदेशों में विशेष शक्तियां दिया गया, जैसे आसाम हुआ और है मिजोरम वगैरह, इनमें कई 4 प्रदेशों में 1940 में ही विशेष शक्तियां दे दिया। और नगर सैनिक जो होमगार्ड थे, जो बंदूक चलाते थे टर्निंग हैंड से, मैनुअल है होमगार्ड का 1941 का, 40 का प्रमाण है, उनको सबको एकदम, क्यों भाई, शक्तियां होती है, सरकार में जो बैठे उसकी शक्तियां है। अंग्रेजों की शक्तियां थी, अखिल भारतीय सरकार की, अंतरिम सरकार की शक्तियां थी। उस शक्तियां का आगे कौन बोल लेगा, इनके पास विशेष शक्तियां होती है। एक अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स को एकदम स्वयंसेवक बना दिया, श्रमिक बना दिया। तो साथियों, इंडस्ट्रियल इम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1940, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब 1940 में क्या क्या हुआ विद्रोह के टाइम, फिर आपको ये भी बताएंगे अंतरिम सरकार कब बनी और किसने बनाई, या आप पहले बता दें, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले बता देते हैं। 25 अगस्त 1940 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 2 सितंबर 1940 में घोषणा हुई। 23 अप्रैल 1940 में सहमति हो गई थी। और साथियों, अब ये सुन लो, औद्योगिक क्रांतिकारी जो हुई उनमें किस किस ने क्या किया। नंबर 1, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940 क्या है?
औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की विशेषताएं। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का उद्देश्य और महत्व क्या है? औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940 श्रमिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940 के मामले में उपयोग किया गया फार्म ऊपर लपेट और चाबी को छीनना। और साथियों, बात तो बहुत हमें आगे बढ़ानी है और आपको आगे सब कुछ ये बताया जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संपूर्ण भारत में, समस्त भारतवर्ष में लागू किया गया 1 अप्रैल 1947 में। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे और समय हमारे पास कम है, पर एक दो तो मैं बता ही देता हूं। नंबर 1, औद्योगिक मुख्य कारण। औद्योगिक विवाद के मुख्य कारण इस प्रकार है: अधिक वेतन और भत्तों की मांग करना, अधिक वेतन और भत्तों की मांग करना, बोनस की भुगतान करने और दर निर्धारित करने की मांग करना, सामाजिक सुरक्षा के लाभों को बढ़ाने की मांग करना, सामाजिक सुरक्षा के लाभों को बढ़ाने की मांग करना, कार्य की अच्छी और सुरक्षित दशाओं जिसमें कार्य दिवस, घंटे, अवकाश इत्यादि, कार्य के बीच बीच में अवकाश और शारीरिक श्रम के लिए प्रवेश की बीमा की मांग करना, श्रम कल्याण अन्य लाभों में वृद्धि करने की मांग करना। उदाहरण: अच्छी कैंटीन, विश्राम, मनोरंजन और आवास की सुविधा, स्थानों की, दूरवर्ती स्थानों की आने जाने की यात्रा व्यवस्था इत्यादि। इसका इलाज, खराब क्रांति का प्रबंध। ऐसे ये 6-7 मांग है साथियों। ज़्यादा आगे बहुत सी बात बतानी है, पर समय इतना ही मिल पाता है, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। और सरकार के बारे में काफ़ी कुछ बोलना था। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको अच्छी बात बताई जाएगी। आपको गुलाम कैसे बनाया गया, किसने बनाया, क्या लालच था कुर्सी का, ये सब आपको बताई जाएगी। लेकिन आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैं ये आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद।